जरूर है। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। देश में महामारी के चलते कांवड़ यात्रा रद्द की गई है। घर पर ही रहकर मनाया जाएगा त्योहार। तो देश में महामारी के चलते कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई है। घर पर ही रहकर मनाया जाएगा त्योहार। तो सभी कांवड़ यात्रियों के लिए एक अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कांवड़ समितियों ने सीएम योगी से लगाई थी गुहार, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है, क्योंकि लगातार प्रदेश कोरोना से घिरते जा रहे हैं, चपेट में आ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है। इसी को देखते हुए, इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। शिव भक्तों की सुरक्षा को लेकर ये फैसला लिया गया है। तो लगातार आपको एक अहम जानकारी बता रहे हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कांवड़ यात्रियों के लिए एक अहम जानकारी। देश में महामारी के चलते कांवड़ यात्रा रद्द की गई है। कांवड़ यात्रियां जो जाते हैं उसी को लेकर एक अहम जानकारी है कि जो समितियों ने योगी सरकार से गुहार लगाई थी, अपनी बात सामने रखी थी, जिसके बाद ये बात सामने रखी गई और फैसला लिया गया। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़ चुके हैं महेंद्र कुमार। महेंद्र कुमार, इसको लेकर अधिक जानकारी और निकलकर क्या सामने आ रही है? देखिए यस, मैं आपको बताऊं कि मेरठ में मेरठ की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर हम उत्तराखंड की बात करें या हरियाणा की बात करें, अगर इन सभी प्रदेश को समिति होती है कांवड़ यात्रा को लेकर, उनकी मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, उसके बाद में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसके बाद में तीनों मुख्यमंत्रियों के वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वार्तालाप हुई थी, मीटिंग हुई थी। उसके बाद में बड़ा और अहम फैसला लिया गया है कि अब की बार जो सावन का महीना, जो पवित्र महीना होता है, उस पर जो कोरोना का ग्रहण लगा, उसको देखते हुए अब की बार कांवड़ यात्रा को बिल्कुल स्थगित कर दिया गया है। और अब की बार जो श्रद्धालु हैं वो घर में रहकर ही अब की बार घर पर रहकर ही इस त्योहार को मनाएंगे, क्योंकि जो 6 तारीख से जो कांवड़ यात्रा शुरू होनी थी उसकी व्यवस्थाएं भी होनी थी, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना का कहर अपना कहर बरपा रहा है कोरोना, उसके चलते आखिर इस जो फैसला लिया गया है, ये फैसला बिल्कुल सही था। मेरठ के लोगों को भी इस चीज की खुशी है और मेरठ के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, उनके जो पुजारी हैं, उनका भी यही कहना था कि अब की बार जो कांवड़ यात्रा है उसको रद्द की जाए, क्योंकि जिस प्रकार से इसका कोरोना का प्रकोप है, अगर कांवड़ यात्रा होती है तो शायद उसके बाद में फिर इसको अंकुश लगाना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जांच किस तरह से की जाएगी, कहाँ कहाँ थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, किस प्रकार से। धर्मेंद्र, ये बड़ी समस्या तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांवड़ यात्रियों के लिए जो भीतर एक भावना एक इसको लेकर प्रकट होती है कि इतने हम समय से जा रहे हैं, इतने सालों से हम जा रहे हैं, लेकिन ऐसे कोरोना काल में हम नहीं जा पाएंगे। ऐसे में उनके भीतर की भावना को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगा और इसको लेकर उनके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा, जो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या इस तरीके का सवाल समिति ने उठाया कि आखिरकार जब सारे के सारे धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं, तो ऐसे में क्या कांवड़ यात्रियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और इसके साथ ही जो एमएचए ने गाइडलाइंस तय कर रखी है उसका सब पालन करते हुए क्या इस चीज को संभव नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल, इस बारे में भी चर्चा हुई थी, लेकिन जिस प्रकार से लॉकडाउन खुलने के बाद में अनलॉक 1 हुआ है, जिस प्रकार से लोगों को देखा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का वो भी पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके आधार पर अब उनका अंतिम फैसला यही था कि इस कांवड़ यात्रा को रोक दी जाए, क्योंकि लोग खुद मानने के लिए तैयार नहीं है, सोशल डिस्टेंस का पालन खुद मानने करने के लिए तैयार नहीं है। लाख कोशिश करने के बाद में भी प्रशासन की पुख्ता इंतजाम के बाद भी जगह जगह चलान और उनके दंडित करने के बाद में भी लोग नहीं मान रहे हैं। तो इस प्रकार से आखिर जो लोगों की भावनाएं हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी मन की भावनाएं सिर्फ यही कह रहे हैं कि आखिर पहली बार जीवन में ऐसा हुआ है कि कांवड़ यात्रा को स्थगित करनी पड़ी है, क्योंकि उसमें भी हम लोगों का ही सहयोग है। और कहते हैं कि अगर भगवान की प्रति श्रद्धा है तो अगर मन में मनाएं, कोई बात नहीं, अगर अगली बार नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो अगली बार से फिर हम भगवान के दर्शन करने के लिए अपने पवित्र। चूंकि धर्मेंद्र, ये एक बड़ा सवाल है कि कोरोना के चलते इस कांवड़ यात्रा को रद्द किया गया है। ऐसे में आपसे जानना चाहते हैं कि कोरोना को लेकर आंकड़े क्या सामने आ रहे हैं? अगर मेरठ के कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो 777 पर अब कोरोना पहुंच चुका है।
और जिनमें से अब तक 70 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं अगर इसकी रिकवरी की बात करें तो 350 से ज्यादा लोग इसमें अब तक रिकवरी हो चुकी है, क्योंकि जो कोरोना को मात दे चुके हैं इनमें बच्चों से लेकर बड़ों तक भी इनमें रिकवरी हुई है। 80 साल की एक वृद्ध महिला थी, उसमें भी रिकवरी हुई, उसने भी कोरोना को मात दी। वहीं अगर कल की बात करें तो कल मेरठ में 10 कोरोना संक्रमित निकले हैं। तकरीबन 400 सैंपलिंग कल हुई थी, जिसकी रिपोर्ट आई थी रात में, तो उसके बाद 10 कोरोना संक्रमित निकले। जो मेरठ के दक्षिण विधानसभा के जो भाजपा के नेता है और यहाँ के विधायक, उनके पिता के अंदर भी कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई है, उनकी माता के अंदर भी कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई है। अब उसके बाद में पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है कि अब जो यहाँ के नेता हैं उनके जो परिवार में भी इस धीरे धीरे संक्रमित अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। आखिर इसको चैन कहां से जुड़ती है? जो चलिए धर्मेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई है। सभी कांवड़ यात्रियों के लिए एक अहम जानकारी यही है कि समितियों ने ये बात सामने रखी थी कि आप जिस तरीके से कोरोना का काल चल रहा है, मामले बढ़ रहे हैं, संक्रमण ज्यादा फैलने का खतरा है। इसी को देखते हुए योगी सरकार ने फैसला लिया है कि अब कांवड़ यात्रा रद्द करनी होगी। और ऐसे में ये बात सामने है कि अगर आप मानते हैं, दिल से मानते हैं, अकीदा करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो घर पर ही रहकर इस त्योहार को मनाइए। ऐसे में आपकी भी पूरी तरह से सुरक्षा है और अगर दूसरा व्यक्ति अगर आपके साथ जा रहा है तो उसकी भी सीधे तौर पर सुरक्षा है, अपने आप को महफूज रख पाएंगे। तो सभी शिव भक्तों के लिए ये अहम जानकारी कि सुरक्षा को लेकर कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। सीएम मनोहर लाल, सीएम त्रिवेंद्र रावत से लेकर ये अहम जानकारी निकलकर सामने आई है।